नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहनं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दस्य सिद्ध्यर्थं सन्दस्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताय भई अरहंताद महान येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेन परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। युञ्जीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत् मनसा व्यवहारं तु त्यजेत् वाक्काययोजितम्। कल थोड़ी चर्चा की थी और दृष्टांतों से की थी शास्त्री। एक हाथ में छाछ का लोटा हो, एक हाथ में घी हो, तो किसको ज्यादा संभालोगे? सोचो, किसको ज्यादा संभालोगे? घी के लोटे को। तो ऐसे ही एक और हमारे परिणाम है, एक और संयोग है, किनको ज्यादा संभालोगे? परिणामों की संभाल में सावधान रहना। नफा नुकसान होते रहते हैं कर्म के उदय के अनुसार, आते जाते रहते हैं। कितनी सुंदर संयोगों के प्रति उपेक्षा की भावना भाई है, कितनी उपेक्षा की भावना जो आप पढ़ते हो। कोई बुरा कहो या अच्छा, कोई बुरा कहे या अच्छा कहे, लेकिन करो वो, सोचो वो जिसमें अपना हित हो। कोई क्या कहेगा? लोक लाज काज बांधे पापन को ढीर है। दुनिया के चक्कर में अपने परिणामों की संभाल नहीं करे, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और दुनिया को संभालना, शरीर को संभालना, ये तेरे हाथ की भी बात नहीं। परिणामों की संभाल में सावधान रहना, इसको हमने पहले कई बार कहा थे। हमें तो कहूँ न कहूँ रहने, हाँ बखत काटने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए नहीं, तत्व व्यवस्था, मति की व्यवस्था के लिए, मति व्यवस्थित करने के लिए। कुसंग में अनेक प्रकार के भोग संयोग मिले, मान प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, कभी मत रहना। सत्संग में तार न मिले तो रह जाना, ये ध्यान रखना। अरे आचार्य कुंद कुंद स्वामी अपने सात जनों से कह रहे हैं, हे साधो, लौकिक जनों की संगति तेरे परिणामों को गिरने में कारण बनेगी। कई बार कह देते ये भैया खाने की धार है। खाने की धार का मतलब कोई कष्ट का कारण नहीं है, मुझे सावधानी का मार्ग है कदम कदम पर। कोमल पौधे की रक्षा है, चील बाज न करो खड़ी। जब वृक्ष बड़ा हो गया इसको मत सींचो, इसमें बाढ़ मत लगाओ, चल जाएगी। लेकिन कोमल पौधे में अगर बाढ़ नहीं लगाओगे, जरा सा उल्लंघन करोगे, जरा सी स्वच्छंदता करोगे, आपका काम बिगड़ जाएगा, परिणाम जल्दी बिगड़ जाएंगे। हम तो आपको कई बार कह चुके हैं, आपके हाथों में जिनवाणी शोभती है, मोबाइल नहीं। मुंडाइयों के हाथ में पीछे कमंडल सोएगा, मोबाइल थोड़ी सोएगा। बताओ, आपके हाथों में जिनवाणी सो गई। लेकिन अगर प्रयोग भी करना पड़े तो कितनी सावधानी से करो, कितनी यत्न से करो। बैठ जाओ, तसल्ली से। खड़े खड़े बातें करने लगेगी, आदत गंदी पड़ जाती। क्या बात है? कछु नहीं,
अरे ये कोई बात है? बात करना है तो आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। सीमित बात, मर्यादित बात, सीमित सोच, मर्यादित, सीमित और मर्यादित एक ही बात है। बेटे रुक जाओ। संस्कार का मतलब ये है बिना प्रयत्न के प्रवृत्ति होने लगे। माने मंदिर देखते ही हमारे हाथ जुड़ जाए, मंदिर के दरवाजे पे आते ही मिसई अपने आप निकलने लगे मुंह से, कोई वो कहना नहीं पड़े। अगर कहना पड़ती है तो निवृत्ति, आपको क्या नाम, संस्कार नहीं है आपके गलत संस्कार हैं। कोई गुणीजन सामने आए तो आपकी प्रेम उमड़ आवे भीतर से, ये संस्कार है। अब भैया कभी आए, कैसे आए, आओ बैठो उठो, जैसे कोई अपना सगा आ गया हो। अब तुमने तो शरीर को अपना मान लिया, शरीर का सगा लगता है। ये कोई ये हमारे भैया है, ये कोई ये फूफा है, और ये कोई है ये कोई नहीं। अरे साधर्मी से बड़ा रिश्ता मोक्ष मार्ग में कहाँ होता है? जब मोक्ष मार्ग में रिश्ते वो आ गए तो सारे रिश्ते साधर्मी में समा गए। माता के साधर्मी, पिता के साधर्मी, गुरु के साधर्मी, पड़ोसी के साधर्मी। अन्य जगह एक भक्ति लिखी है अन्य दर्शनों में, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव नीवा तमेव सर्वम मम देव देवा। अब याद आती है, काय की याद आई? याद आती है। याद किसकी आती है? पहले से ही परमेश्वरी भगवंतों की याद करो, शुद्ध आत्मा की याद करो। ये सोचो दुख से बचाने वाले यही हैं, तो तुम्हें किसी की याद नहीं आई। तो निश्चित बात है दुख सबकी याद दिलाता है। अगर दुखी हो गए तो जाने कौन कौन की याद आएगी। अज्ञान दशा में क्यों दुख दूर करने वाले सबको समझ बैठे हो ना। बच्चे की याद आई, बच्चा होता तो मतलब बातें करते खेलते और क्या करते। स्त्री की याद आई, काय के लिए आई बता। घर की याद आई, काय के लिए आई। अरे अपने घर की याद करो, परमेश्वरी भगवंतों की याद करो। जैसे देश की रक्षा के लिए देश की ऊपर जो बलिदान किया है जिन्होंने, जिनके बल पर हम आज बैठे स्वतंत्र, उनकी याद करते शहीद बोलते ना। ऐसे ही धर्म की रक्षा के लिए धर्मात्माओं की याद करो। सुदर्शन सेठ की याद करो अगर तुम्हें शील की रक्षा करनी है तो। अगर तुम्हें शील की रक्षा करनी है तो सुदर्शन सेठ की याद करो, अनंतमती की याद करो, चंदना की याद करो। अगर धन की प्रवृत्ति करनी है, ये बहने सबने खत्म हो जाएंगे। हमारे पास का है, हम का कर सकते, हम का नहीं कर सकते, ये प्रदर्शन सब खत्म हो जाएंगे। श्रीयांश राजा की याद करो। वात्सल्य का अगर पालन करना है आपको विष्णु कुमार की याद करो। स्थितिकरण करना है तो जिनेन्द्र भक्त सेठ की याद करो। याद करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमें याद ही नहीं करना, फालतू हम बैठे हम, तो याद तो आएगी। परिणति अगर योग्य स्थान पर नहीं लगाएंगे तो अयोग्य स्थान पर तो जाएगी। संस्कार उसको कहते हैं जो बिना कहे, बिना टोके, बिना सोचे अपने आप प्रवृत्ति हो जाए। एकदम भगवंतों को देखा और ऐसी मस्तक झुक गया, ये संस्कार है अपने आप। तो हम ये कह रहे थे आप भावना बातें हो, कोई बुरा कहो या अच्छा, व्याख्या मालूम होगी आपको। अगर हमारे परिणाम निर्मल हैं, कोई हमें
हमें बुरा भी करे तो कुछ बुरा नहीं होना, और अगर हमारे परिणाम बुरे हैं और कोई ने नहीं देखा और हमें पंडित जी त्यागी ये धर्मात्मा कहते रहे तो हमारा क्या भला हो जाएगा? हमारा बुरा भला किसी के कहने से नहीं होना है, हमारा भला बुरा हमारे परिणामों से होना है। विचार करो भी महाराज कहते रहे, ब्रह्मचारी जी कहते रहे, सेठ और सब नगर वाले, और वो चोर था, उसके भीतर चोरी के भाव थे, तो बताओ उसका क्या भला हो गया? कोई हमारे परिणामों की निर्मलता को न जान करके हमें बुरा कहे तो कहता रहे माम अपश्यत, उसने मुझे देखा ही नहीं है। और कोई हमारे परिणामों को, कुटिल परिणामों को जाने बिना हमें भला कह दी तो ये बहुत भला लड़का है, तो इससे भला हो जाएगा, शकल भली हो गई तो। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, और लक्ष्मी कैसे चली गई कि कुछ नहीं रहा, देव जगत भोजन तक मुझको हो न पास में मेरे वित्त। ये नहीं है हमारे पास तो पैसा है तो हम बाजार से ला के पानी पी लेंगे, न पैसा है न सामग्री है न कुछ है, और बस बैठे। समता का अभ्यास के यही तो तरीके हैं। अब समता से सहन करो, जिसे अपने मार्ग से च्युत नहीं होना हो, मार्ग में लगे रहना हो, उसको परिचय सहन करने की आदत डालना चाहिए, संस्कार डालना चाहिए। नहीं खुजाएंगे, अगर आदत डालोगे तो सामाजिक तो कर ही नहीं पाओगे, समाधि भी नहीं कर पाओगे, हाल खुजाने लगोगे। तो ये खुजाने लगे, कहूँ ऐसे खुजाने लगे, कहूँ ऐसे खुजाने लगे। 1 घंटे के लिए नियम लेकर के बैठो, नहीं खुजाएंगे, होने दो खुजली। धीरे धीरे आप देखोगे आपकी आदत पड़ गई, एक आसन की आदत पड़ जाएगी। एक आसन माने भोजन वाला एक आसन नहीं, ये एक आसन से बैठने, और नहीं तो ऐसे भी नहीं बैठोगे, तब कैसे बैठोगे? ये तुम्हारी गंदी प्रवृत्तियों का ही तो दुष्फल है। इसी के तो संस्कार है, और काय के संस्कार है? सम्यक्त के संस्कार। हमें एक बात बताओ, हमें इनमें से कोई अपना दिखाई देता है कि कोई? अपना नहीं दिखाई देता, और परिवार अपना दिखाई कैसे देता है, रिश्तेदार अपना कैसे दिखाई देता है? इसका मतलब क्या हुआ? ये सब बच्चे तुम्हें अपने नहीं दिखाई देते। वो शरीर से उत्पन्न हो गया एक बच्चा, वही तुम्हारा है, शरीर को अपना मान रहे हो। इन बच्चों में संस्कार डालो। अरे स्वयं में संस्कार डालोगे तो ये नियत होंगे, देख देख करके सीख जाएंगे, और नहीं तो कहने से भी नहीं सीख पाएंगे। तुम खड़े खड़े बातें करोगे तो ये बताओ बच्चे क्या करेंगे? तुम अगर खड़े खड़े बातें करोगे तो बच्चे क्या करेंगे? तुम अपने हलो हलो करते रहोगे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे बताओ? कितनी सुंदर संस्कार की दशा फल बताया। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं, अनेक वर्षों तक जीऊं, या मोहताज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय, या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिग नहीं पावे। जरूरत सुनो, हमें क्या लेने देने? ईमानदारी के संस्कार, विनय के संस्कार, क्षमा के संस्कार बताए थी। क्षमा के संस्कार क्या? छोटे से छोटे दोस्त की हम क्षमा मांग सकें और बड़े से बड़े दोस्त को क्षमा कर सकें।
अपन मन के विकल्प की भी क्षमा मांग सकें और काया संबंधी दोष की भी क्षमा कर सकें, चाहे क्रोध हो, चाहे मन हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, चाहे कुछ भी हो, होते रहेंगे। अब पढ़ो समझदार की गाथा है, जो कर्म का नो कर्म का परिणाम जो नहीं करे बस मात जाने। तुम करता नहीं हो, अकर्ता हो, अरे तुम ही अकर्ता नहीं हो, सब अकर्ता है। ऐसी 3 उंगली तुम्हारी हो जाती है, बड़ी सूक्ष्मता से अपने दोषों को देखो और उन्हें दूर करने का उद्यम करो। आचार्य पूरी पाठ छोड़नी, समाधि तंत्र मतलब शांति का उपाय क्या बता रहे हैं? अगर तुम्हें शांति चाहिए तो एक युक्ति बता रहे, इस आत्मा हित से उत्कृष्ट कार्य, जरूरी कार्य किसी को मत मानो। अगर तुम्हें एक जरूरी काम लगा, एक जरूरी काम, इससे ज्यादा जरूरी कोई नहीं है, ध्यान रखना। ये भैया बैठे अभी चर्चा करे, वो हमें तो क्या प्राप्ति करनी, हमने गायक को समझना वो तो ठीक है, हित अहित को समझो पहले, हमारा हित कहाँ है, अहित काय में है, पहले वो सोचो हमारा हित काय में है, अहित काय में है। सुबह शाम तक ही सोचो, पढ़े रहने में हमारा हित है क्या, उठ करके बैठ करके अपना चिंतन करने में हमारा हित है, बताओ। फिर धीरे 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 मटक के उठे अपने और मैं पूजा के चावल चढ़ाए जाना हमारा हित है क्या, उत्साह पूर्वक जाकर के भगवंतों की भक्ति करने में हमारा हित है। परमात्मा में हमारा हित है कि पुरुषार्थ अनुशासन में हित है हमारा। सोचो गुरुओं की संगति में हमारा हित है कि कुसंग में हमारा हित है, सुनने में हमारा हित है कि सुनाने में हमारा हित है। सात्विक आहार करने में हमारा हित है कि छटपटी चटपटी जो मन में आई सो खाने पीने में हमारा हित है। अपने जीवन में एक सूत्र बनाओ, जितना भी निर्णय लेना हमारा हित किसमें है, बस पहले हित को और अहित को समझो। ये ज्ञान का फल लिखा है। ज्ञान का क्या फल है? हित की प्राप्ति, अहित का परिहार, अज्ञान की निवृत्ति, ये ज्ञान का फल है। और आत्मा का अनुभव होना, हित में प्रवृत्ति होना, ये भी ज्ञान का फल है। अगर हित पर दृष्टि से निर्णय करोगे तो कभी विपरीत निर्णय नहीं होगा आपका, भावुकता में नहीं आओगे, किसी के दबाव में नहीं आओगे। इसको उठा लेने में हित है से हमारा छोड़ने में हित है, चोरी नहीं कर पाओगे आप। पढ़ हमें क्या, हमारा हित क्या है। चाहे निश्चय देखो चाहे व्यवहार देखो, कहीं भी हमारा हित में उद्यम करने में है कि हमारा हित एकाग्र होकर के सुनने में है। अब उद्यम नहीं कर पाओगे। मंदिर में उद्यम करने से हमारा हित होगा कि नहीं होगा? परमार्थ से हमारा हित होगा, मोह से हमारा हित होगा, बोलो, असंयम से हमारा हित होगा, बस बेसवा हित में चले जाएंगे। पहले अपना हित समझना, उसके बाद अपन स्वरूप समझने की गरज होगी। आत्म को हित है सो सुख, आकुलता जन कहिए, आकुलता से मान्यता कैसे मगला को चाहिए। अब हित पर दृष्टि नहीं है तो फिर क्या मतलब है? चलते आओ चलते आओ। लौकिक में एक व्यापारी बड़ा व्यापार कर रहा है और टेंशन में जी रहा है, खूब आ रहा है, टर्नओवर चल रहा है और मुनाफा का चुनी। और एक छोटा सा व्यापारी संतोष से रह रहा है, अपनी थोड़ी कमाई कर रहा है और अपने आराम से धर्म ध्यान कर रहा है। बताओ किसको अच्छा कहोगे? तो फिर
तो फिर वही तुम करो। थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। जब तुम्हारा काम छाछ रोटी से चल सकता है तो जो 13 व्यंजन बना करके इकट्ठे करने काय को कर रहे हो। जब तुम्हारा काम 4 कपड़ों से कर सकता है तो 50 कपड़े क्यों इकट्ठे कर रहे हो, बताओ। जब तुम्हारा हित से प्रयोजनभूत तत्वों के निर्णय से हो रहा है तो गेहूं में अपना उपयोग काय को भरमा रहे हो। गेहूं में उपयोग इनके लिए इनके लिए इनके लिए इनके लिए, दूसरों को समझाने में अपना हित है कि स्वयं समझने में अपना हित है। सोचो। निर्गंथाचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं, सोचो। उन्मत्त चेष्टाणु, मैं किसी को समझाऊं और मैं किसी से समझूं, उन्मत्त चेष्टा है, बाल चेष्टा भी नहीं, उन्मत्त चेष्टा। अगर सत असत का ज्ञान नहीं है, सत असत विवेक से रहित है तो उन्मत्तवत है हमारा ज्ञान। पूज्य तत्वा सूत्र मोमो स्वामिया सत्तो विशेषात उपलब्धि उन्मत्तवत। उन्मत्त मत बनो, उन्मत्त मत बनो, श्रृंखल मत बनो। हमने आपको कहा धर्म चीज की प्रवृत्ति सर्वांग से होती है, वाणी सर्वांग से करती है कि नहीं। आपका सर्वांग ज्ञान प्रमाणिक हो तो जीवन प्रमाणिक होगा, और ज्ञान अगर प्रमाणिक नहीं होगा तो जीवन प्रमाणिक कैसे हो पाएगा, आचरण प्रमाणिक कैसे। हमारी सोच भी प्रमाणिक है, वचन भी प्रमाणिक है, चेष्टाएं भी प्रमाणिक है, मर्यादित। संस्कार का मतलब इतना समझ लेना चाहिए कि हमें पहले माँ कहती थी बेटा मंदिर गए कि नहीं, और अब कौन माँ कहेगी, चलो चलो अंदर की ऋषि कहेगी। पूज्य स्वामी यहाँ कह रहे हैं आत्म इसका कार्य रुचि पूर्वक करे, मन से करे। मन से काम करना अलग है, आधे अधूरे मन से किए गए कार्य कभी सफल नहीं होते, लौकिक में भी ध्यान रखना। आधे अधूरे मन से किए गए कार्य कभी लौकिक में भी सफल नहीं होते, जहाँ क्या सफल होंगे। सजा कर बदले के बैठ गए, डर से, हित की भावना से। दुनिया की ठेकेदारी छोड़ देना, अपना हित देखना पहले। मध्य उपदेश को प्रथम देह उपदेश, सबसे न्यारा आगम है वह ज्ञानी का देश। कौन को समझा, समझता है वो स्वयं समझता है, नहीं समझता वो समझाने पर भी नहीं समझता है। मेरा समझाने का श्रम व्यर्थ है, विकल्प व्यर्थ है। बार बार इस बात को लक्ष्य में रखो। बड़ी मजबूरी है ये, तो ये उपाधि है, वो समाधि है, समाधि तंत्र वो है और ये उपाधि तंत्र है। पर्याय उपाधियों में आत्मा के हित के लिए जो कार्य हैं वे रुचि पूर्वक करो, मन से करो। अन्य कार्य अगर करने भी पड़े तो रुचि से नहीं, यही पे ग्रह में न रचे। कल भी यही पे जलते भिन्न कमल है। करता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर से, लेकिन कर नहीं रहा। बोलता हुआ दिखाई दे रहा, बोल नहीं रहा। सुनता हुआ दिखाई दे रहा, वो सुन नहीं रहा। सुनी अनसुनी, सुनी अनसुनी। व्याकरण का कही थे कछु नहीं। लेकिन जिनवानी ऐसे मत सुनो, जिनवानी ऐसे मत सुनो। अरे उन शाम को 50 शिकायत देख रहे थे, आत्मा को महात्मा कहा। महात्मा एक ही
एक ही है। अब महात्मा तो पर्याय है, कि महात्मा पर्याय तो है, लेकिन एक को समझने वाला महात्मा होता है, एक को ध्यान वाला महात्मा होता है, जिसका उपयोग एकाग्र होता है, वो महात्मा होता है और एक है। हाँ है और होता का ये विधान समझना पड़ेगा। आत्मा ज्ञानमय है और आत्मा को समझता है वह ज्ञानी होता है। आत्मा सुखी सुख स्वरूप है और आत्मा को जो अनुभवता है वह सुखी होता है। आत्मा प्रभु है और आत्मा को ध्याता है वह प्रभु होता है। जगत के कार्य सब ऊपर ही मन से। इसका मतलब ये मत कर समझ लेना बेगार कर रहे तो बेमन से बहन कैसे कर दी शुक्र, ये अर्थ नहीं है इसका। ध्यान रखना, जिनवाणी में से स्वच्छंदता पोषक प्रमाद पोषक अर्थ नहीं निकालना कभी। वो तो सब सहज है, अरे सहज नहीं है, दोष है, उसका प्रतिक्रमण करो, निंदा करो, ग्रह करो, उसे उदयिक भाव अरे उदयिक भाव है। बीमारी आती तब उदयिक भाव कहकर चुप नहीं बैठता, तब इलाज करता है। अब भूख लगती है तब उदयिक भाव कहकर के चुप नहीं बैठता, तब रोटी खाने का इंतजाम करता, देखो कुछ है, बुद्धि लगाता है वहाँ। अब रोटी को तो इंतजाम तो एक काम कर फले दिया, कुछ न कुछ सोचेगा और यहाँ उदयिक भाव कहकर चलेगा। शरीर के रोग हो तो उनको औद्योगिक भाव कहकर के नहीं चालता, इलाज करता है, उपाय करता है। और नहीं तो औद्योगिक भाव नहीं है तो क्या है ये चीज, सब बोलो जो हम कह रहे, लेकिन उनको दूर करने का उद्यम करता। और यहाँ औद्योगिक भाव अरे भाई, अगर कहीं कहा भी हो तो उसका अर्थ क्या समझना, सहज रहो, मतलब चिंता मत करो, आकुलता मत करो, अधीर मत करो। ये अर्थ कहाँ से निकाल दिया, पुरुषार्थ मत करो, निंदा ग्रह मत करो, उनको दूर करने का उद्यम मत करो। मन अपमान में सहज रहो। फिर अपमान क्यों बुरा लगता है, जरा सी देर में अपमानता बुरी नहीं लगती। ऐसे हमारा अपमान हो गया, हमारी इंसल्ट हो गई, कहे इंसल्ट तुम्हारी कहाँ हो गई, हमने कहा कही, तुम हो कौन। जिस समय कोई बाहर के शब्द बोले तो निरपेक्ष रहो, ये बात तो सही है, लेकिन सहज में से प्रमाद मत पकड़ो। सहज का अभिनव भाव पुरुषार्थ से है, मुख्य मार्ग सहज है, उसका पुरुषार्थ भी सहज है। एक समवाय की प्रधानता से कथन होते हैं, कार्य कारण की व्यवस्था के कथन होते, लेकिन एक समवाय में कार्य होता कहीं। बताई थी पहले 5 समवाय की सहजता। पुरुषार्थ नियत सापेक्ष है। क्या मतलब क्या है, अरे बोलो, पुरुषार्थ करने पर भी कार्य समय पर होगा। पुरुषार्थ करे, ज्यादा पानी डाले तो ज्यादा जल्दी फल नहीं आ जाएंगे उस पेड़ पर। पतीली को बार बार जल्दी ढक्कन खोल के देखेगा तो दाल जल्दी नहीं बन जाएगी। ज्यादा दवाई खा लोगे तो जल्दी ठीक नहीं हो जाओगे। पुरुषार्थ करने पर भी कार्य समय पर ही होगा, और समय पर होने वाला कार्य पुरुषार्थ पूर्वक होगा, उसका पुरुषार्थ भी होगा, उस समय स्वभाव भी होगा। जिस समय कार्य होगा उस समय उसके सारे समवाय होंगे, निमित्त भी होगा, कुसंग में नहीं होगा कार्य कि कुसंग में हो जाए। जिस समय परिणाम निर्मल होंगे तुम्हारी क्रियाएं भी निर्मल होंगी। जिस
समय परिणाम निर्मल होंगे उस समय तुम्हारी क्रियाएं भी निर्मल होंगी। देखो ये मूर्ति नकली है कि असली, बताओ। शुद्धोपयोगी की ऐसी ही दशा होगी। खैवीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नाशा पे धरे, वही शुद्धोपयोग की धारा है। क्वचित कदाचित होना वो अलग बात है, बुद्धि पूर्वक विकल्प की अपेक्षा से। लेकिन वीतरागियों की दशा ये है, निर्गंतों की दशा यही है। वो दूसरी मुद्रा कोई बता दो हिंदुस्तान में क्या 3 लोक में होता? नहीं होगी। क्रिया निर्मल होगी तो परिणाम निर्मल होंगे, ये नियम नहीं है। लेकिन परिणाम निर्मल होंगे तो क्रिया निर्मल होगी ही होगी। बहुमान हो और वचन से न आवे, गूंगे तो है नहीं, वचन में आए। अगर तुम्हारी प्रति प्रेम है, और भैया कब आए, कैसे आए, चेहरा न खिल जाए ऐसा नहीं होगा। और चेहरा नहीं खिलता तो भीतर में भाई लगा है, वो नहीं खिलने देता। नहीं लिखा है तो झूठा लिखा है क्या? भले निमित्त निमित्त हो। उन जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। जब उमड़ेगा तो ऊपर समाएगा, क्या हो वो? हमारे अंदर में ये बताओ, एक दृष्टांत लौकिक का दिया था तुम्हें। बिल्ली उन्हीं दांतों से चूहा पकड़ती है, उन्हीं दांतों से बच्चा को पकड़ के ले जाती है, तब क्यों नहीं क्रूरता आ जाती? परिणाम में कठोरता होगी तो वचन कठोर होंगे। वचन सुधारने के लिए परिणामों में कोमलता चाहिए। निमित्त निमित्त संबंध है, इसीलिए लिख दिया वचन बिगड़े ताने सब बिगाड़ दिया। व्यवहार बिगड़ने से सारा बिगड़ गया सब। मैंने सोच बिगड़ गया अगर, तो फिर सब बिगड़ गए मामले। आत्महित के कार्यों को रुचि पूर्वक करे, मन से करे। मन से करने वाले कार्य अलग होते हैं और बेगाचार्य वाले कार्य अलग होते हैं। हमें याद ही नहीं रही, काय को याद रहे? मन में अगर ये सोचते ये कोई कार्य है, हित का कार्य है, अपना कार्य है, अपनी उन्नति, तो याद रहती। हमें याद ही नहीं। क्या कही तुमने? फिर कह दे, सो चुपचाप से सुन ली। ये अनादर उपेक्षा भाव भीतर में होता है तो बाहर में आता है, भीतर नहीं हो तो बाहर कहां से आएगा? विचार करो, ये खूब रगड़ो। क्या मैं सोनू निकलेगा, वो धर्म निकलेगा? अरे मैल ही निकलेगा, मैल ही तो निकलेगा। ये शरीर में मल रूप है तो शरीर को रगड़ोगे तो मैल निकलेगा। धर्म निकलोगे तब क्या करोगे? आत्मा को ले आओगे तो धर्म निकलेगा। आत्म के कार्य रुचि पूर्वक समर्पण पूर्वक अंतर में मन से करे और बाहर के कार्य में मन न जोड़े। भैया बैठियो, हम बहल आ गए, पेशाब करे। अब आपको किसी दुकान पे बैठा दे तो क्या हो? कब आए कब उठे? जी कारो पियो, कब ठीक हो, कब जी कारो छूटे। क्यों कड़िया है ना? और नहीं खाता एक आध दिन और खाया, अरे ठीक, लेकिन कड़िया भैया कब ठीक हो, कब जी कारो छूटे। कब हमारा बैराग्य बढ़े, कब ये परिणति लौकिक प्रवृत्ति छूटे, कब दुकान छूटे, कब घर छूटे, कब खाना पीना छूटे, कब पहनना ओढ़ना छूटे, कब शरीर की ओर देखना छूटे। ये भावना भाव मन से करे और बेमन से करे। बेमन का मतलब ये मतलब है ना आयतनाचार प्रवृत्ति से करे, प्रमाद से करे। ज्ञानी की कोई प्रमाद में प्रवृत्ति नहीं होती। छठवें गुणस्थान को प्रमत्त गुणस्थान कहते, लेकिन प्रमत्त गुणस्थान का मतलब प्रमाद रूप चर्या नहीं होती। वहां
चलना ही प्रमाद है, लेकिन चलने में प्रमाद नहीं। चारा जमीन देख के चलेंगे, केवल धर्म कार्य के लिए चलेंगे। बोलेंगे तो उतना ही बोलेंगे वैराग को बढ़ाने वाली बात। प्रबोधाय, विवेकाय, हिताय, प्रथमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सताम सूक्ति प्रवर्तते। ज्ञानागम में कितना सुंदर लिख दिया। प्रबोधाय, विवेकाय, हिताय, प्रथमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सताम सूक्ति प्रवर्तते। सज्जनों की वाणी कब प्रवर्त होती है, कब खिलती है? हे भव्य, हे साधको, अगर तुम्हें अपना हित करना है, आत्मा की साधना करनी है, धर्म की आराधना करनी है, तो ये प्रतिज्ञा कर लो, वैराग को बढ़ाने वाले वचन बोलो, और नहीं तो मौन रहो। विकथा मत करो, फालतू मत सोचो, फालतू मत बोलो। देख गांधी जी के बंदर हैं कि नहीं बच्चों? क्या कह रहे? बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, बुरा मत सुनो। हमने उसको 80 में बताया था, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो। सुनो सुनो, तुम्हें एक बात बताएं, हमें नहीं सुनने, गंदी बातों को सुनो भी मत, पराई निंदा को सुनो भी मत। सुनो तो अपने हित की बात सुनो, जिनवाणी को सुनो एक आगे होकर के, भक्ति सुनो। तो पूज्य स्वामी क्या कह रहे हैं? आत्मा में मन को जोड़े, वस्तु विचार ध्यानवती। क्यों क्या कर रहे हैं? क्या हम ये सोच रहे हैं जी हम नहीं है, हम ये सोच रहे जे भिन्न है और आत्मा भिन्न है, वो आत्मा में हो। हम ये सोच रहे हैं रागादिक भाव ही दुख के कारण है, परद्रव्य दुख के कारण नहीं, हमारी विकल्प मिथ्या है। क्यों क्या सोच रहे हो? हम ये सोच रहे हैं हम करता नहीं है, ये कार्य स्वयं हो रहे हैं, हमारा कर्तव्य मिथ्या है। क्या सोच रहे हो? भोगों में सुख नहीं है। वो वज्रवायु सोच रहा है, क्या सोच रहे हो? ऐसी दशा हो तो हमारी धन है। मैंने सोचो, जितना अपना है तो वो सोचो। हम तो कह देते भैया अगर तुम्हारे यहाँ प्राइमरी तक ही शिक्षा हो तो कैसा थे? प्राइमरी में तो उसके बाद पढ़ने लायक हुआ है, पढ़ने लगेगा। और ऐसी हमारी बाल बोर्ड तक शिक्षा चले तो कैसे चलेगी? बस छोटे छोटे बच्चों का शिविर लग गया, अरे प्रौढ़ शिविर लगाओ, अब देखो जो है शिविर, प्रौढ़ शिविर लगाओ और प्रयोजनभूत तत्व पढ़ो, सात तत्व पढ़ो, सात तत्व की भूल पढ़ो, दीर्घ गुरु का स्वरूप समझो। व्याख्यान नहीं, प्रवचन एकांगी होती है, मानी एक ओर से कहने वाला कहता जाता है, और कक्षा होती है दो ओर से। क्या समझे? बोलो, लिख के दिखाओ। कक्षा में मेहनत होगी आपकी। और तब तक प्रयत्न होना चाहिए जब तक ये हमारा मोह टूट न जाए, रोग न मिट जाए, तब तक इलाज चलना चाहिए। हमारा अभ्यास तब तक चलना चाहिए। भावेद भेद विज्ञानम मुझ मच्छिन्न धारया तावन यावन पराचुत्वा तावत यावत पराचुत्वा ज्ञानम ज्ञाने ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाए। प्रतीति नहीं अकेली, लीनता। तो सम्य दर्शन के बाद भी चार के मोह को मिटने के लिए तत्व अभ्यास, तत्व विचार, यही बुद्धिपूर्वक का कार्य है, बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ।
जोड़ो, आत्मा में मन को जोड़ो, बाहर में मन मत जोड़ो। कभी कभी तुम बोलने लगते मन नहीं लगा, मन नहीं लग रहा, ऐसे संसार में मन नहीं लगना चाहिए, कुसंग में मन नहीं लगना चाहिए, खाने पीने में मन नहीं लगना चाहिए। आज तो मजा आएगा, ये मन लगा करके नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे मन लगा के नहीं। जो जगत के कार्य है उन्हें उपाधि समझ करके समझो, करो नहीं कह रहे, उपाधि समझो, और आत्महित को समाधि समझो, वैराग को समाधि समझो। यहाँ मन लगाओ, वहाँ मन लगे। लड़की का विवाह हो गया छोटी उम्र में, थोड़ी में, अब तो लड़की की बहुत उम्र है होने लगी, तो छोटी उम्र में विवाह हो गया। अब वो ससुराल गई, तो उसने कहा माँ से आकर के, माँ हमारा वहाँ अच्छा नहीं लगा। बेटा वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा स्वामित्व है, वही तुम्हारा अधिकार है, वही तुम्हारी उन्नति है, जो कुछ। अब कैसे समझाएगी, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ क्या है। वहाँ मन न लगे तो ही लगाओ, और यहाँ की याद आए तो ही भुलाओ। कैसे भुलाएंगे याद, बोलो, याद भूले कैसे? कि वहाँ सुख की कल्पना छोड़ोगे तो याद नहीं आई, और यहाँ सुख का निर्णय करोगे तो इसकी याद नहीं भूलेगी। क्यों भैया, दवाई खाने की किसी को याद भूल जाती है, क्यों? और अगर भूलने की आदत भी किसी के छेवसम को हो तो अम्मा से, चाचा से, कब से हमें याद दवाई की याद दिलाती रहे, दवाई लेने तो मैंने कह देता कि नहीं कह देता। तो ऐसे ही भैया हमको निरंजन क्या शुद्धात्मा की याद दिलाना, परमेश्वरी भगवंतों की याद दिलाना। विचार करो भाई, देखो पुरस्कार की भी व्यवस्था है बच्चों के लिए, लेकिन हम तो एक ही बात कहते हैं, हाँ ज्ञान ही पुरस्कार है। किस चीज पर? चीज मालूम है, तर्ज मालूम है? अरे दुल्हन ही दहेज है। अरे तो दहेज तो ठीक है, कल काका आओ। अरे संस्कारित कन्या अगर अपने घर में आ गई, बहू आ गई, तो सब कुछ आएगा। लक्ष्मी आ गई, प्रतिष्ठा आ गई, शांति आ गई, वात्सल्य आ गया। और अगर संस्कार शून्य आ गई तो खाओ, सबरी विपत्तियां आ गई। पैसा क्या करोगे, टीवी क्या करोगे, फ्रिज को क्या करोगे, गाड़ी को क्या करोगे? सोचो, वह कन्या मिली है, वही तुम्हारे दहेज है, उत्कृष्ट। जल ही जीवन है, जल बिना क्या करोगे, पानी में बोलो। ऐसे ही ज्ञान ही इनाम है। ये बातें भूलने लायक नहीं है, जीवन में याद रखना कि मैं एक गायक भाव हूँ। परद्रव्य का दोष नहीं है, परद्रव्य सुख दुख के कारण नहीं है, अपना भला बुरा अपने परिणामों से होता है। जीवन में मत भूलना कभी, और नेक विस्मरण हो पाए तो पंच परमेश्वरी के सामने आ जाना। जी क्या कह रहे हैं? ये संस्कार हमारे काम में आएंगे, जीवन में काम आएंगे। ये समाधि तंत्र है, माने समाधि का शांति का उपाय है, और वो अशांति के कारण है। खोटे संस्कार अशांति के कारण है, और अच्छे संस्कार वो शांति के कारण है। अरे भाई कहाँ से आए हम, कैसे आए हैं, छोड़ो, हमें जाना कहाँ ये सोचो, और जहाँ जाना है वहाँ का उपाय करना पड़ेगा। जहाँ जाना है वहाँ की रास्ता पकड़नी पड़ेगी, वहीं की गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, वहीं के साथी पकड़ने पड़ेंगे। विचारना भाई। ओम नमः। ए जिनो
वाणी